तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि रावण और इंद्र के बीच युद्ध की कहानी बताएंगे कि रावण और इंद्र के बीच युद्ध हुआ। रावण कैसे इंद्रलोक पर अपना कब्जा किया, अपना अधिकार जमाया हो। चलिए हम बात करते हैं कि रावण कैसे इंद्रलोक पर विजय हासिल किया। तो जब रावण तीनों लोकों का विजयी कहा जाने लगा, पाताल लोक पर भी विजय हासिल कर लिया, तो उसके मन में एक विचार आया कि उन्हें त्रिलोक विजय की महत्वाकांक्षा को लेकर रावण ने निश्चय किया कि अब देवताओं का स्वामी इंद्र को भी हमारे अधीन होना चाहिए। तब इस पर रावण ने एक विशाल राक्षस की सेना तैयार किया, जिसमें कि हाथी, घोड़े, रथ और उड़ने वाले विमान भी उसकी सेना में शामिल थे और इस सब लेकर के आकाश की ओर चढ़ाई कर दिया। जैसे ही सेना स्वर्गलोक पहुंचती है, वहां की धरती कांपने लगती है और सारे देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब देवताओं ने इंद्र से इसके लिए प्रार्थना किया कि आप मेरी रक्षा करें। तब इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के साथ चढ़कर युद्ध का बिगुल बजा देते हैं और अपनी सेनाओं के साथ इंद्र रावण के सामने युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उधर देवताओं की सेना ने धनुष, बाण, गदा और वज्र को उठा लिया और रावण की सेना से भिड़ जाते हैं और बहुत भीषण युद्ध होने लगता है। राक्षसों के धाड़ से आकाश एकदम गूंज उठता है। दोस्तों, देवता बिजली की तरह अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं। दोनों ओरों से असंख्य योद्धा मारे जा रहे हैं। अब स्वयं रावण और इंद्र जब आमने सामने आते हैं, तो इंद्र ने जैसे ही अपने वज्र से प्रहार करते हैं रावण के ऊपर, तो रावण ने उसे अपने चंद्रहास नामक तलवार और शिव की शक्ति से उसको तुरंत वहीं विफल कर देते हैं। रावण ने इंद्र के ऐरावत हाथी को भी मारकर घायल कर देता है, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठता है और हाथी जो होता है खून से लथपथ हो जाता है। इस पर इंद्र के हारते ही सारे देवता भय के मारे कहीं न कहीं छिपने लगते हैं। रावण ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लेता है और कई देवताओं को उसने बंदी बना लिया और उनको आदेश देता है कि आप मेरे सामने झुक जाइए और मेरी सेवा करिए। देवताओं ने चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाए रावण का, और अपमानित और भयभीत होकर सारे देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें बचाइए। तब कहते हैं कि हे प्रभु, रावण के अहंकार की सीमा अब बहुत बढ़ गई है। यह तब से बलशाली हो गया है और इसको इतना वरदान मिल गया है कि जिससे कि अजय हो गया है। अब केवल आपका अवतार ही इसको रोक पाएगा। तब उसी समय रामा अवतार की भूमिका दोस्तों प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार रावण जो है इंद्रलोक पर अपना विजय स्थापित करता है। धन्यवाद दोस्तों।